हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड है और हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। पहली वीडियो मैं बना चुका हूं इसके बारे में। उसके बारे में हमने 1909 से लेकर के 1990 तक हमने उसमें कवर किया। जो भी इंसिडेंट, जो चीज़ें हुई थी, जिसमें कि सत्याग्रह और गांधी जी की जितनी भी जो चीज़ें हुई थी एक्टिविटी, उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो कैसे चलाया गया था और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंसिडेंट हुए, क्या लोगों ने किया, इस बारे में विस्तार से मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो इससे शुरू करता हूँ मैं। पहले महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक बुक लिखी थी और कब लिखी थी? 1909 के अंदर, है ना। हिंद स्वराज इज रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909। ये बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी और इन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या कहा था ये मैं आपको बताता हूँ। हिंद स्वराज बुक के अंदर महात्मा गांधी जी ने ये बताया था कि जो अंग्रेज भारत में आज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो हम सब की कमजोरी की वजह से है, यानी हमारे सहयोग की बदौलत है। अगर हम अपना सहयोग वापस ले लेते हैं, आगे से सहयोग करना बंद कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल से कम समय तक भी इंडिया में अंग्रेज रुक नहीं सकते। उनकी चूलें हिल जाएंगी, उनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, विवश हो जाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज किताब के अंदर लिखा था। कब लिखी गई थी? 1909 के अंदर। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 के अंदर लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब इसमें बात आई थी कि अब है ना सहयोग नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये थी कि लोगों के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिटी की बात नहीं आ रही थी, एकता की बात नहीं बन रही थी, जिसको लेकर के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें टर्की के जो एम्पायर थे, वहाँ के जो टर्की के जो सुल्तान थे, अंग्रेजों ने उसको हरा दिया था और उनके ऊपर जबरन बहुत सारी ऐसी जो कंडीशंस थी वो लगा दी गई थी, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्री वो लोग हो गए थे, क्योंकि वो उसको अपना खलीफा मानते थे। और ये इंडिया में यही एक ऐसा समय था जिसको महात्मा गांधी जी ने ठीक से और पॉजिटिव वे में सोचते हुए अली ब्रदर से वो मिले। अली ब्रदर कौन कौन है मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम क्या था? शौकत अली। ये 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, और मुस्लिम कम्युनिटी के ये बहुत ही यंग और बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते थे। अब महात्मा गांधी जी इनसे मिले तो इनके सामने बातें रखी, और क्योंकि दोनों का जो पर्पस था वो एक ही था, भले ही वो अलग अलग सोच रखते हों, लेकिन यहाँ पर पर्पस क्या था? ब्रिटिशर्स को हराना, उनको भारत से दूर भगाना। तो एक तरीके से ये भी ट्रैक पे आ गए और इन्होंने जब ये मिलकर के जो काम किया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जितने भी जो कम्युनिटी थी वो लगभग एक ही ट्रैक पे आए और उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ा जिसका नाम रखा गया था, क्योंकि खलीफा एक तरीके से वो था, इनका मानते थे। तो यहाँ पर है ना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट हम इसको बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट ये चलाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि ये जब चल रहा था, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी थी, लोग जुड़ रहे थे, ये गांव में भी गया, और शहरों के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसने अपनी पकड़ बनाई इस आंदोलन ने। और ये लॉन्च कब किया गया था? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार
तो ये कब लॉन्च किया था भाई? 1921 के अंदर। 1921 के अंदर जनवरी में लॉन्च कर दिया था ये। लॉन्च्ड कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ये लॉन्च किया गया था 1921 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आगे जब दौर चला तो शहरों में क्या हुआ? शहरों में देखो भाई लोगों ने क्या कर दिया है, अब इसमें सहयोग करना शुरू कर दिया था। तो सहयोग कैसा था? तो जो टीचर्स थे उन्होंने स्कूलों में जाना बंद कर दिया, पढ़ाना बंद कर दिया। जो बच्चे थे उन्होंने स्कूलों में जाना बंद कर दिया। जो वकील थे उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। तो मैं लिख देता हूँ, पॉइंटर इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? टीचर्स क्या कर दिया इन्होंने? स्कूल में जाना बंद कर दिया। स्टूडेंट्स ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी पढ़ाई कुछ दिन के लिए बंद कर दी। वकील यानी लॉयर्स, इन्होंने क्या कर दिया? प्रैक्टिस रोक दी भाई, प्रैक्टिस, है ना, इन्होंने प्रैक्टिस रोक दी। और क्या क्या था? फॉरेन की जितनी भी जो चीज़ें थी, फॉरेन गुड्स, ये भी लेने से मना कर दिया। और क्या हुआ? फॉरेन की जितनी भी जो क्लॉथ्स थे, वो क्या कर दिया? पहनने बंद कर दिए, खरीदने बंद कर दिए और उनको जला दिया गया। यानी जितनी भी जो विदेशी चीज़ें थी, फॉरेन की जो कंट्री की जो जितनी भी जो चीज़ें थी, चाहे वो कपड़ा है या और कोई दूसरी चीज़ है, उनको क्या कर दिया? जलाया गया। तो ये बोलते हैं ऐसे कि विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी। तो वो किस मूवमेंट के दौरान थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुआ था ऐसा, क्योंकि असहयोग की बात की गई थी कि हमने सहयोग नहीं करना है। किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। ठीक है। अब यहाँ से 2-4 चीज़ें और निकल करके आई। जब ये मामला चल रहा था, इसी तरीके से गांव में भी ये मूवमेंट तेज़ी से गति इसकी चल पड़ी थी। अब जैसे वहाँ पर गांव में क्या हुआ? गांव में एक बेगार बोलते हैं उसको, बेगार बोलूँगा मैं इसको, बेगार का मतलब है जो जमींदार होते हैं, एक तरीके से वो यहाँ से टैक्सेस वगैरह वो लेते हैं, उनको बिना कुछ दिए इसका कुछ बेनिफिट उनको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम थी जिसको फार्मर फेस कर रहे थे। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र जी के साथ में मिलकर के, नाम है बाबा रामचंद्र जी के साथ मिलकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किसान सभा यहाँ पर बनाई। किसान सभा का गठन इन्होंने किया। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे ये मामला डाउन चला गया। और क्या हुआ भाई? डाउन चला गया कैसे? तो इसके कारण क्या हुआ कि जैसे शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा दिन तक टीचर्स घर पे नहीं बैठ सकते थे, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको आई। और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा दिन तक वेट नहीं कर सके क्योंकि उनके पास कोई ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन था नहीं दूसरा एजुकेशन को लेकर के। तो उन्होंने भी फिर से स्कूल में जाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से वकील भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाए और उन्होंने भी क्या कर दिया? प्रैक्टिस शुरू कर दी। और जो क्लॉथ्स की जो बात करेंगे, यानी जो फॉरेन की जो क्लॉथ की हमने बात की थी कि उसको परचेज करना या उनको जलाना, ऐसा शुरू किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस जो हम कह सकते हैं खादी, भारत का क्या था? खादी बोलते हैं ना, खादी कपड़ा है। इंडियंस जो खादी था वो काफ़ी कॉस्टली था, जिसकी वजह से भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया? वो इस चीज़ को ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए और फिर से उन्हीं चीज़ों को वो लोग अडॉप्ट करने लगे। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट जो चला था, जिस रैपिडली स्पीड से चला था, अब वहाँ पर डाउन आना शुरू हो गया। इसी दौरान एक इंसिडेंट और हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। वो जो इंसिडेंट था 1922 के अंदर, 1922, है ना। यहाँ पर क्या हुआ भाई? यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश है ना हमारा। यूपी के अंदर एक जगह का नाम है चौरी चौरा, ये जगह का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ?
फार्मर्स जो थे या लोग जो थे वहाँ के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी डिमांड को लेकर के, है ना। तो इस डिमांड को जो प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर क्या कर दिया, फायरिंग कर दी, है ना, लाठी चार्ज कर दिया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके, लाठी चार्ज लिख देता हूँ, लाठी चार्ज कर दिया। अब जब लाठी चार्ज कर दिया तो हुआ क्या कि लोग भड़क गए, और इसकी वजह से वहाँ पर हुआ क्या भाई, जो एक चेक पोस्ट बनी हुई थी, चेक पोस्ट कहाँ पर, चोरी चौरा में चेक पोस्ट थी, उसको आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी, और इसकी वजह से 22 policemen died ड्यू टू बर्न, यानी आग लगने की वजह से वो लोग जिंदा जल गए। इस चेक पोस्ट के अंदर कितने थे, 22 पुलिसकर्मी, ठीक है। तो ये बड़ा इंसिडेंट था। अब यहाँ पर आने के बाद जब ये गांधी जी को इस खबर का पता चला, तो उन्होंने देखा कि जो अहिंसा का जो मार्ग हमने अपनाया था वो अब गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि हम इस मूवमेंट को क्या करेंगे, अब रोक देंगे, आंदोलन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। अब इसी दौरान ये लिख सकते हैं, व्हेन गांधी जी डिसाइडेड टू स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। या इंसिडेंट भी आपसे पूछ सकता है, तो इंसिडेंट कौन सी है, चोरी चौरा, कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। क्या कर दिया था, लाठी चार्ज किया था, फिर क्या किया, चेक पोस्ट को आग लगा दी, कितने लोग मरे, 22 पुलिसमैन मर गए, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ईयर कौन सा था, 1922, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर और क्या हुआ भाई, और क्या क्या था इससे पहले, अभी वापस तो ले लिया था, इससे पहले एक घटना और थी जो कि मैं आपको सामने रखता हूँ। गांधी जी ने एक इरविन के सामने, लॉर्ड इरविन के सामने कुछ चीज़ें रखी थी। इसके बाद में क्या रखी थी कि जैसे ना वो कहा था कि उन्होंने डिमांड को लेकर के 15 डिमांड्स थी भाई उसकी, गांधी जी ने 15 डिमांड्स को लेकर के, डिमांड्स, ठीक है, किससे मिले वो, लॉर्ड इरविन से मिले। लॉर्ड इरविन ये कौन थे, ये यहाँ के एक तरीके से उस टाइम पर गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड ही कह सकते हैं। कौन, लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन जी ने क्या कहा, जो बातें रखी थी उसमें दो चार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या थी। कि जो एक तो अनावश्यक जो टैक्स लगे हुए थे, किसके ऊपर, फार्मर के ऊपर, उनको कम कर दो। एक जो इंडियंस है वो मोस्टली, इंडिया जो है ना वो क्या करता है भाई, साल्ट का प्रोड्यूस भी करता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और उसको यूज भी करते हैं। तो जो साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ था उसको भी क्या कर दें, खत्म कर दो आप लोग। उस ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा था उसको खत्म कर दें। और भी जो एक तरीके से कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको कम करने का एक प्रस्ताव रखा गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल रखे थे, 15 डिमांड उसके अंदर शामिल थी। लेकिन हुआ क्या, लॉर्ड इरविन ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब इसके बाद में हुआ क्या कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो साल्ट का एक वो मूवमेंट जो चला था, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, महात्मा गांधी इन्होंने जो साल्ट का जो एक नमक के ऊपर जो कानून लगाया गया था उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ, साबरमती, साबरमती आश्रम, आश्रम टू दांडी, दांडी, ठीक है, गुजरात में है, दोनों ही जगह गुजरात में है। साबरमती एक तरीके से रिवर भी है और वहाँ पर क्या है, साबरमती आश्रम है। वहाँ से लेकर के गांधी जी ने दांडी, एक कोस्टल एरिया है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, वहाँ तक एक इतना डिस्टेंस को कवर करते हुए एक यात्रा शुरू की थी। और उसमें महात्मा गांधी के कितने, महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी विद, लिख देता हूं मैं, विद इसके अंदर थे 78 ट्रस्टेड
ट्रस्टेड लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ट्रस्टेड वॉलेंटियर, मतलब उसके बहुत ही विश्वसनीय क्या थे, वो स्वयंसेवक थे जो कि इसके अंदर शामिल थे। और इन्हें 78 वॉलेंटियर के साथ में महात्मा गांधी जी ने ये दांडी मार्च बोलते हैं इसको, दांडी यात्रा भी कह सकते हैं आप लोग, इसको क्या कह सकते हैं, दांडी यात्रा, दांडी मार्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। साबरमती आश्रम से शुरू किया था, दांडी तक किया गया, चला था, और दूरी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी थी भाई इसकी, 240 माइल्स लिख देता हूँ, 240 माइल्स। ठीक है, कितने दिन में कवर कर लिया था इसको, तो ये दिन लगे थे इनको 24 डेज में इसको कवर कर लिया गया था। ठीक है, तो एक गाना भी है ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो ये यही है, इसी के ऊपर बेस्ड है हम कह सकते हैं, क्योंकि साबरमती आश्रम के वहाँ पर इसके बाद महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया था, दांडी में जाने के बाद, दांडी कोस्टल एरिया है गुजरात के अंदर, हमने बताया था, साल्ट को लेकर के ये चले थे, किसान वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, तो वहाँ पर जाने के बाद कहाँ पर, दांडी, है ना, तो इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी और जो उनके साथ में जितने भी जो लोग जुड़ते चले गए थे रास्ते में, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, सॉल्ट वाटर कर देता हूँ मैं यहाँ, इलीगल तरीके से जो साल्ट था वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया और उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। कैसे, जो सी था यानी सी वाटर को बॉयल करने के बाद, सी वाटर बॉयल, उसको उबाल करके नमक बनाया गया, क्योंकि नमक बनाने पर पाबंदी लगाई गई थी, और उन्होंने इसी को लेकर के कानून तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने। और इसके बाद में महात्मा गांधी और उनके बहुत सारे जो साथ में जो लोग जुड़े हुए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके बाद अब बात आएगी हमारी लॉर्ड इरविन हेड थे ये एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता फिर से हुआ नहीं, लेकिन एक बातचीत चली थी इनके बीच में, तो ये पैक्ट बोल देते हैं वैसे तो इसको भी। तो ये बात, इसके अंदर क्या क्या फैसले हुए, इसके अंदर इन्होंने ये कहा, लॉर्ड इरविन ने इनसे कहा महात्मा गांधी जी से कि आप इस मूवमेंट को रोकिए, और जितने भी हम आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको हटा देंगे, उनको कम कर देंगे। दूसरा, जो सेकंड राउंड टेबल जो सेमिनार होना है लंदन के अंदर, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। ये इन चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई थी, और महात्मा गांधी जी इसमें सम्मेलन में गए भी थे लंदन में, लेकिन वहाँ पर किसी बात को लेकर के, यानी भारतीयों के हित की बात को लेकर के ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी वापस जब लौटे तो उन्होंने मूवमेंट शुरू करने की बात की, लेकिन अब लोगों ने यहाँ पर इतना ज़्यादा सहयोग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले जब ये मूवमेंट जो चला था उसको वापस लिया जा चुका था, तो एक बार जब चीज़ें जुड़ जाती हैं और फिर उसके बाद उनमें बिखराव होता है तो दोबारा जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो 3-4 मेजर कारण हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा को लेकर के जो काम किया था, अब वो हिंसा में कन्वर्ट हो गया था, परिवर्तित हो गया था। क्योंकि जो यूपी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा वाला, वहाँ पर जो आग लगाई गई थी चेक पोस्ट को, 22 पुलिसमैन डाइड ड्यू टू बर्न, कह सकते हैं उसी की वजह से महात्मा गांधी जी ने वो अपना आंदोलन वापस ले लिया था। एकजुटता का भी कई बार अभाव दिखा था। तो ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के ये फैक्टर माने जा सकते हैं और आप लोग अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर अब बात आएगी दूसरा जो मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस। ये एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट रहा है ये भी। इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस
डिसओबीडेंस, ठीक है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो चला था उसके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। 2 फैक्टर हैं इसके मेन, कौन कौन से हैं। पहला तो है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, और दूसरा है ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस डाउन। ये 2 मेजर फैक्टर रहे हैं इस मूवमेंट को हवा देने के लिए, इसको रन करने के लिए। तो पहला कौन सा है, साइमन कमीशन की बात करेंगे, सेपरेटली लिखेंगे यहाँ पर हम। साइमन कमीशन, व्हाट मीन बाय साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो साइमन कमीशन, पहली बात तो यही है कि कब गठित हुआ था, यानी हम लिख सकते हैं 1927 और 28 में। अब यहाँ पर ये कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर हम कह सकते हैं, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या था, ये सेटअप किया गया था, सेटअप किया गया था क्या, ये कमीशन। और इस कमीशन का जो नाम साइमन कमीशन रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि जो इस कमीशन के जो हेड थे, कमीशन हेड कौन रहे, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इस कमीशन के हेड थे और उनकी टीम थी, जिसकी इन्हीं के नाम के ऊपर इसका कमीशन का नाम रखा गया था, साइमन कमीशन। याद रख लेना। जब ये भारत में आया, ठीक है, इसको क्या ऑब्जर्व करना था भारत के अंदर, इसको ऑब्जर्वेशन ये करनी थी कि उन्होंने कहा गया था कमीशन जब बनाते वक्त कि भाई भारत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों में अंदर इतना गुस्सा है, और कॉन्स्टिट्यूशंस जो एक तरीके से सिस्टम है उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या इंडिया के जो लोग हैं वो एक सेपरेट कंट्री के लिए डिजर्व करते हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के लिए ये कमीशन बनाया गया था। और जब ये इंडिया में आया 1928 के अंदर जब ये इंडिया में आया, तब इसका बहुत जगह पर एक तरीके से विरोध हुआ, बहुत जगह पर इसका प्रोटेस्ट किए गए इसको लेकर के। और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये नारे लगाए गए लोगों ने कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। इसके बाद लाहौर के अंदर 1928 की बातें हैं, एक लोग जो है ना इसको लेकर के क्या कर रहे थे, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर के अंदर। लिख देता हूँ, लाहौर पाकिस्तान में है अब, लेकिन पहले पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट होता था, इंडिया ही था, पाकिस्तान था ही नहीं। तो लाहौर जो है वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया और उस लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय, लिख देता हूँ मैं, लाला लाजपत राय, इनकी पीटने से, लाठियों की वजह से पीटने से इनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से भी काफ़ी वहाँ पर रोष और ज़्यादा बढ़ गया था। एक और ख़ास बात थी कि जो साइमन जो कमीशन था, इसके अंदर जितने भी जो लोग थे वो कौन थे, सारे ही ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स, कोई भी भारतीय नहीं था, नो इंडियंस, कोई भी भारतीय इसके अंदर नहीं था। इसको लेकर के भी काफ़ी विरोध की स्थिति बनी हुई थी। दोबारा देख लेना, साइमन कमीशन 1927 to 28 ये रहा था इसका टाइमिंग। कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था या बनाया गया, गठित कहाँ पर किया गया था, ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर किया गया था। सारे ही ब्रिटिशर्स थे इस टीम के अंदर, कोई भी भारतीय नहीं था, नो इंडियंस। और इस जो कमीशन जो था इसके हेड थे सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर इसका ये साइमन कमीशन नाम रखा गया था, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे लोगों ने रोष विरोध स्वरूप। और 1928 में लाहौर में जब पुलिस ने लोगों के ऊपर
क्या किया था, लाठीचार्ज किया था, तो वहाँ पर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। तो ये सब चीज़ें साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ी हैं। अब बात आएगी ग्रेट इकोनॉमिक प्राइसेस डाउन होना। ये क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे देशों की इकोनॉमिक जो लेवल था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से सभी हर एवरी क्लासेस इफेक्टेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से जितने भी जो जुड़े हुए लोग थे, एग्रीकल्चर से जितने भी जो जुड़े हुए लोग थे, वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। क्यों था भाई, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए थे और जो प्राइसेस था क्रॉप का वो भी काफ़ी डाउन था, जिसकी वजह से इनमें भी गुस्सा था। और एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। तो ये दोनों ही कारण जो थे सिविल डिसओबीडियंस को जन्म देने के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। तो महात्मा गांधी जी ने ये दो बड़े मूवमेंट आज जो मैंने जो करवाए हैं, दोनों ही मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो आगे का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।